नमस्कार दोस्तों हम लोग ने यहाँ तक क्वेश्चन देख चुका था 34 नंबर था क्वेश्चन। तो इसके आगे से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि बचा हुआ है इस चैप्टर का। तो इसका राइट आंसर था ये जो कि क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है? जड़त्व, चाल, वेग और संवेग था। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी चाल जो था, ऑप्शन नंबर बी, यानी चल नहीं था, यहाँ पे बल था। यही हमारा राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये हमारा सही था, बल। इसके बाद में 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आगे का स्टार्ट करते हैं सेशन, जो कि है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने आयतन, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने दाब, या ऑप्शन नंबर एक और है डी है द्रव्यमान गुने वेग। तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी द्रव्यमान गुने आयतन होता है बल बराबर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? भार पर, आयतन पर, द्रव्यमान पर, क्षेत्रफल पर। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी क्षेत्रफल पर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है यदि एक वस्तु दोनों सिरे से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है आवेग, घर्षण बल, खिंचाव। तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी खिंचाव। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है कि 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी पदार्थ पर डॉट 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 कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है? बाह्य आयतन और दृढ़ता, बाह्य बल आकार, बाह्य बल दृढ़ता, बाह्य क्षेत्रफल दृढ़ता। तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बोल रहा है कि किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने के गुण को दृढ़ता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? एक वस्तु की गति में परिवर्तन, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता, और इसके बाद में डी ऑप्शन है कि एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन। तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एक वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, जड़त्व, संवेग, दाब या बल। यहाँ दाब है, दाब या बल। तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बल। इसके बाद में 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है, बल, वेग, गति, दबाव। तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बल। ऑप्शन नंबर ए, यानी बल। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसे कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है? ए है ऑप्शन जब कोई वस्तु की दिशा में लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है, बी है जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, सी है जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, और डी है जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। इसके बाद में 43 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु का सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? सामान्य बल, घर्षण बल, संपर्क बल, या ऑप्शन नंबर डी है क्षेत्र बल। तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी इसको बोलते हैं सामान्य बल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है कि खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना, दरवाजा खोलना, पर्दा उठाना, या लड़के को धक्का देना। तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ध्वज फहराना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है कि सभी बलों में होता है, सभी बलों में होता है मतलब परिमाण और दिशा दोनों की, घनत्व की दिशा या परिमाण, मतलब ये बताना है आपको। तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका परिणाम और दिशा दोनों होता है सभी बलों में। इसके बाद में 46 नंबर क्वेश्चन है कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 0। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 0 हो जाएगा। इसके बाद में 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? यानी बोल रहा है कि घर्षण बल के बारे में कौन सा सही नहीं है? घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में दोनों सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, बी है वह घर्षण बल जो किसी सतह पर
चलने या फिसलने का कार्य करता है, जिसको स्लाइडिंग घर्षण कहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है कि मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण। ऑप्शन डी है रोलिंग घर्षण, स्लाइडिंग घर्षण घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही है घर्षण बल के बारे में? तो सही नहीं है। तो यानी 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, ये बोल रहा है कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। यही हमारा गलत है, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो बोल रहा है वो गलत है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित बोल रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाता है? आवेग के कारण, तनाव, घर्षण या गति के कारण? तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी घर्षण के कारण। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है कि दो सतह के बीच सतह की अनियमितता के परिणाम स्वरूप होता है घर्षण, आवेग, तनाव, बलपूर्ण। तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी घर्षण के परिणाम स्वरूप दो सतहों के बीच अनियमितता होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बोल रहा है 50 नंबर कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था में बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। दूसरा बोल रहा है ऑप्शन कि जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होती है। सी ऑप्शन बोल रहा है कि वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है। और डी ऑप्शन बोल रहा है कि किसी वस्तु की गति के विपरीत की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो बोल रहा है कि किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल के दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। इसके बाद में 58 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण बल डॉट 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 कार्य करता है बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा में किसी कोण पर, बल की दिशा में, बल की दिशा के विपरीत। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बल की दिशा के विपरीत। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होना बल्कि वह मतलब कौन से ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है? तापीय, नाभिकीय, रासायनिक, घर्षण। तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी तापीय ऊर्जा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 58 नंबर 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन है कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम, यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगा, कर्जा नहीं, ऊर्जा संरक्षण के नियम। इसके बाद में संवेग संरक्षण के नियम, गति के पहले नियम, गति के दूसरे नियम। तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी संवेग संरक्षण के नियम, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत या गति संरक्षण के सिद्धांत। तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट का सिद्धांत मतलब अंतरिक्ष में उड़ता है वो कार्य करता है। इसके बाद में अगला है 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से की है, मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, विद्युतीय या बैटरी संचालित। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मैकेनिकल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है कि गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? डाल्टन, न्यूटन, गैलीलियो, थॉमसन। तो हम लोग जानते हैं कि गति का नियम हम लोग को न्यूटन ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में 64 नंबर क्वेश्चन है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है लागू विस्थापन, लागू बल, लागू स्थितिज ऊर्जा, लागू दाब। तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी लागू बल। इसके बाद में 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी गलत बताना है आपको। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। बी बोल रहा है कि एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। सी बोल रहा है कि जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा हो, क्या है ऑप्शन, जब एक घूर्णन करता हुआ, ऑप्शन सी है जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है, एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूम। और ऑप्शन डी है जब एक अचानक बस रुकती है तो बस में बैठे यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी यहाँ पे ही पकड़ा गया था हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है ये पीछे की ओर नहीं आगे की ओर झुक जाता है जब बस रुकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है से सही हो जाएगा, यानी ए जो बोल रहा है एक गलत बोल रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि गति का तीसरा नियम और वेग के संबंध सही संबंध प्रदान करता है। स्थिति
बल संवेग समय। तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी स्थिति। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। बल के प्रभावों को समझने में सहायक ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बल के प्रभावों को समझाना में सहायक है। इसके बाद में अगला है 68 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 60 है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 180 डिग्री। तो यहीं पे हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।